कहते हैं काम वाली बाई घर का बोझ हल्का करती है, लेकिन सोचो अगर वही बाई तुम्हारे घर का सुकून छीन ले तो। सोचो अगर वही बाई तुम्हारे घर की रसोई में काम करने के साथ साथ रात के अंधेरे में तुम्हारे बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी मिल जाए तो। दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट में आया था ऐसा ही एक किस्सा, जहां नॉर्मल सी साड़ी पहनने वाली एक बाई धीरे धीरे डर और मौत का दूसरा नाम बन गई। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस हॉरर स्टोरी को। दिल्ली के बाहरी इलाके में बने एक पुराने अपार्टमेंट में राहुल और श्रेया नाम के कपल रहते थे। शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में समस्याओं की भरमार थी। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट था। उसकी जॉब सुबह से देर रात तक चली जाती। श्रेया पास के ही स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन हाल ही में उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि आपको ज्यादा काम नहीं करना है, वरना हालत और खराब हो जाएगी। समस्या ये थी कि घर का पूरा बोझ अब राहुल और श्रेया दोनों के सिर पर था। सुबह से लेकर रात तक छोटे बड़े काम खत्म ही नहीं होते थे। कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, स्कूल और ऑफिस के काम अलग। राहुल, मैं अकेली सब कुछ नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब रहती है, फिर भी मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, श्रेया अक्सर गुस्से में कहती। राहुल भी थक जाता और पलट कर जवाब देता, तो मैं क्या करूं, ऑफिस से थक कर आता हूं, मेरी भी हिम्मत टूट जाती है। ऐसे ही एक दिन राहुल ने कहा कि अब और नहीं, हमें एक काम वाली बाई रखनी ही पड़ेगी, कम से कम घर का काम तो ढंग से होगा। श्रेया ने पहले मना किया, लेकिन फिर सोचा कि शायद यही सही होगा, और अगले ही दिन उन्होंने अखबार में ऐड दिया। शाम को दरवाजे पर एक महिला आई, दुबली पतली, नॉर्मल सी साड़ी, माथे पर हल्की बिंदी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे बहुत कुछ छुपा रही हो। उसने खुद का नाम बताया, मंजरी। मैडम, अगर आपको ठीक लगे तो मैं घर का काम संभाल सकती हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल और श्रेया ने सोचा कि चलो देख लेते हैं। मंजरी ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। मंजरी ने घर का सारा काम इतनी सफाई और मेहनत से किया कि श्रेया दंग रह गई। बर्तन चमक उठे, कपड़े एकदम अच्छे से धोकर सुखाए गए और फर्श शीशे की तरह साफ हो गया। श्रेया ने मुस्कुराकर राहुल से कहा, इतनी अच्छी काम वाली मिली है हमें, वरना औरतें तो काम चोरी करती हैं। राहुल भी खुश था। उसे लगा कि आखिरकार उनकी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई। कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा। मंजरी वक्त पर आती, काम करती और चुपचाप चली जाती। उसके चेहरे पर कभी ज्यादा हंसी नहीं होती, लेकिन काम में इतनी लगन थी कि कपल को उससे कोई शिकायत ही नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। एक रात करीब 2 बजे रसोई से अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज आई। राहुल नींद से चौंक कर उठा, टॉर्च लेकर दौड़ा, लेकिन वहां जाकर देखा तो सब कुछ जस का तस था, कोई बर्तन टूटा नहीं था। दूसरे दिन सुबह श्रेया आईने के सामने अपना बाल संवार रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी खिड़की जोर से पटपटाने लगती, जबकि बाहर हवा भी नहीं होती। कभी घर में अजीब सी सड़ी गंध फैल जाती और अचानक सब गायब हो जाती। श्रेया ने डर कर राहुल से कहा, मुझे लगता है घर में कुछ ठीक नहीं है। राहुल ने हंसकर टाल दिया, तुम्हें वहम हो रहा है, ये घर पुराना है, ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन श्रेया का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन पूजा वाले कमरे में श्रेया ने देखा कि मंजरी दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर झांक रही थी, लेकिन अंदर कदम नहीं रख रही थी। क्या हुआ मंजरी, अंदर क्यों नहीं जा रही, श्रेया ने पूछा। मंजरी ने नजरें झुका ली, बस ऐसे ही, मुझे अंदर अच्छा नहीं लगता। श्रेया को ये बात खटक गई। इधर राहुल ने भी नोटिस किया कि मंजरी कभी कभी अचानक गायब हो जाती। वो लिविंग रूम में झाड़ू लगा रही होती और कुछ ही सेकंड बाद जैसे हवा में गुम हो जाती। जब राहुल हैरान होकर पूछता, अभी यहीं थी, कहाँ गई, तो मंजरी मुस्कुरा कर कहती, साहब मैं तो यहीं थी। अब दोनों को लगने लगा कि इस औरत में कुछ गड़बड़ है। एक दिन पड़ोस की बुजुर्ग महिला सावित्री आंटी उनके घर चाय पीने आई।
उन्होंने मंजरी को काम करते देखा तो अचानक उनका चेहरा उतर गया। ये औरत ये यहाँ क्या कर रही है? उन्होंने डरते हुए पूछा। श्रेया ने हैरान होकर कहा, क्यों, आप इसे जानती हैं? सावित्री आंटी ने धीरे से बताया, ये औरत मर चुकी है। 3 साल पहले इसी अपार्टमेंट में काम करती थी। इसके मालिक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और बेरहमी से मार दिया। उसकी लाश किसी को नहीं मिली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। श्रेया का दिल धड़कना बंद सा हो गया। उसने राहुल को ये बात बताई। दोनों को अब समझ आने लगा कि आखिर घर में अजीब घटनाएं क्यों हो रही थी। उस रात अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी किचन से वही बर्तनों के गिरने की आवाज आई। राहुल टॉर्च लेकर भागा और देखा कि मंजरी वहां खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा रोज दिखता था। इस बार उसकी आंखें लाल चमक रही थी, चेहरे पर गहरे घाव थे और साड़ी खून से भीगी हुई थी। श्रेया चीख पड़ी, तुम कौन हो? मंजरी की आवाज भारी और कांपती हुई थी। मैं कोई और नहीं, वही हूँ। मुझे मेरे मालिक ने झूठा चोर कहकर मारा। मेरे बच्चे भूख से तड़पते रहे। मेरी आत्मा आज भी भटक रही है। मैं बुरी नहीं हूँ, बस मुझे शांति चाहिए। राहुल और श्रेया ने अगले ही दिन पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर पुराना केस उठवाया। पड़ोसियों की गवाही और जांच के बाद साबित हुआ कि मंजरी पर चोरी का इल्जाम झूठा था। राहुल ने अपने स्तर पर उसके बच्चों को ढूंढ निकाला। वो किसी दूर गांव में गरीबी में जी रहे थे। राहुल और श्रेया ने उन्हें पैसे, कपड़े, पढ़ाई की सुविधा दिलवाई। उस शाम उन्होंने मंजरी की आत्मा के लिए हवन और पूजा रखवाई। पूरा घर खुशबू और शांति से भर गया। दीपक की लौ पहले से भी ज्यादा उजली हो गई। अचानक हवा का झोंका आया और मंजरी का साया उनके सामने प्रकट हुआ। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। उसके बाद वो धीरे धीरे गायब हो गई। घर में अजीब हल्की रोशनी छा गई, जैसे किसी ने सारे अंधकार को मिटा दिया हो। कई हफ्तों बाद श्रेया ने मुस्कुराकर राहुल से कहा, सोचो अगर हमने काम वाली बाई नहीं रखी होती तो शायद ये सच कभी सामने ही नहीं आता। राहुल ने गहरी सांस लेकर कहा, कभी कभी डर भी हमें इंसानियत की तरफ ले जाता है। शायद मंजरी की आत्मा हमें यही सिखाने आई थी। अब घर पहले जैसा डरावना नहीं, बल्कि शांति और सुकून से भरा हुआ था। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।